मैंने 64th बीपीएससी में अपने प्रथम प्रयास में सेकंड रैंक सिक्योर की है और बीपीएससी के इस परीक्षा में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मुझे लगता है कि मेरे सेकंड रैंक आने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल होना है। और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी में मैथ का स्कोप क्या है, क्या आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करने के फ़ायदे क्या हैं, कुछ अगर इसमें परेशानियां हैं तो परेशानियां क्या हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं मटेरियल की कहाँ से आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए, मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्या थी, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बीपीएससी और यूपीएससी के मैथ्स के सिलेबस को आपके सामने कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, मैथ्स के प्रिपरेशन में, और कैसे आप यूपीएससी के मैथ्स के प्रिपरेशन से ईजिली बीपीएससी के मैथ को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली बेनिफिशियल है। इसके साथ ही जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी एक साइड ऑप्शन हो सकता है, एक और चॉइस उनकी बढ़ा देगा। ये सेम प्रिपरेशन पे वो एक और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और ये उनके दिमाग पर से जो एक बर्डन है उसे कम करने में मदद करेगा। ये वीडियो मोस्टली हिंदी में होगी और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मिक्स हो सकती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। तो अब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बीपीएससी के सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस से कंपेयर करता हूँ। और मैं थोड़ा मैथ्स का पहले प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि कौन इसे मैथ्स ले सकते हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो वो क्या हैं, आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और लास्ट स्टेज में सिलेबस कंपेयर करेंगे। तो एज फार एज मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज़ कंसर्न, तो इसके जो प्रोज हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ह्यूज एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का है, और वो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, कि कोई भी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट करता है और उसने थॉरोली प्रिपेयर किया है तो वो चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, वो कुछ ना कुछ इस एग्ज़ाम से ले करके जाएंगे। अगर उनकी अच्छी रैंक नहीं भी आई फिर भी उनकी कुछ रैंक आ जाएगी दोनों ही एग्ज़ाम में। तो ये बीपीएससी के साथ सबसे बड़ा, ये मैथ्स ऑप्शनल के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको असफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो सक्सेस रेट है मैथ्स ऑप्शनल की वो काफ़ी हाई है। जो मैथ्स का एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है कि इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी हाई है, कि आप x अमाउंट ऑफ टाइम दे करके y अमाउंट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के एक चैप्टर की, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर को विदिन वन वीक कवर किया जा सकता है और इससे आप ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में और 50 मार्क्स सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी हाई इनपुट आउटपुट रेशियो है। प्लस आप इससे यूपीएससी में भी इसमें करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप विदिन 20 डेज आप इसे फिनिश कर सकते हैं, और वहाँ पर भी इसका वेटेज काफ़ी हाई वेटेज है। काफ़ी पेपर 1 के पार्ट 2 में ओडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सक्सेस रेट के साथ जो इसका हाई इनपुट आउटपुट रेशियो है वो इसकी सेकेंड बड़ी एडवांटेज है। जो थर्ड एडवांटेज है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ वो है इसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से यू सेलेक्ट सम ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सम अदर ऑप्शनल। तो आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा लंबा खींचने लगा तो आप उसमें इम्प्रूव कहाँ करेंगे ये आपको पता चलना बंद हो जाता है। और
कुछ समय के बाद आपका मार्क्स भी स्टैग्नेट हो सकता है। तो इससे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि अक्रॉस द अटैम्प्ट, सपोज कीजिए कि आपने पहला अटैम्प्ट लिखा और आपके एक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स आए, तो सेकेंड अटैम्प्ट में मे बी x+5 हो सकता है, x+10 हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसमें मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, लोगों के बढ़ते हैं, मोस्टली बढ़ जाते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते। मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में इस बात की श्योरिटी है कि अगर आपने सही से वर्क किया है तो मैथ्स में नंबर आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं। अराउंड अगर सपोज करें कि आप 160 स्कोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप मे बी 260 270 स्कोर कर सकते हैं। मैं अपना मार्क्स वेट कर रहा हूँ। वंस दोज मार्क्स आर कन्फर्म देन आई विल बी एबल टू टॉक कि मेरे मार्क्स ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है मैथ्स में मार्क्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स में मार्क्स बीपीएससी में रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये नेक्स्ट एडवांटेज हो गई मैथ की। इसके अलावा एक और मैथ की बहुत बड़ी एडवांटेज है, और वो है कि मैथमेटिक्स मोनोटोनिसिटी जो आपके प्रिपरेशन में होता है उसे ब्रेक करता है। मोनोटोनिसिटी से मेरा मतलब है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप मोस्टली जनरल स्टडीज़ भी पढ़ रहे होते हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल जनरल स्टडीज़ से कोइंसाइड होते हैं, तो आप एक ही तरह की चीज़ें दिन में भी पढ़ रहे हैं और रात में भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा दिमाग एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। एक मोनोटोनिसिटी होती है प्रिपरेशन में, एक बोरियत आ सकती है प्रिपरेशन में। मैथ्स आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एक अलग तरह का टेस्ट देता है। जब भी आप जनरल स्टडीज़ करने के बाद मैथ्स करते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस सी फील होती है, या आप मैथ्स करने के बाद जनरल स्टडीज जब पढ़ते हैं तो वो आपको एक फ्रेशनेस सी फील होती है। तो आपका जो होल प्रिपरेशन है वो कभी बोरिंग नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैथ के साथ एडवांटेज है, मोनोटोनिसिटी, ब्रेकिंग द मोनोटोनिसिटी ऑफ द प्रिपरेशन। तो ये सारे मैथ्स के बड़े एडवांटेजेस हैं, और इन पर एक बार अगर आप ध्यान दें तो ये प्रिपरेशन में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। तो क्या ये ऐसा है कि मैथ्स में ही सारे एडवांटेज हैं और मैथ्स ही सबसे अच्छा है, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है? तो ऐसी बातें नहीं है, मैथ्स में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको पहले से उसके बारे में जानकारी हो। जैसे मैथ्स का जो एक डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज जो मैथ का है, जो मैं एक मार्केट में इंफॉर्मेशन है उसे बता रहा हूँ, और फिर मैं इस मिथ को बस्ट कर दूंगा कि ये मार्केट में एक इंफॉर्मेशन है कि मैथ का सिलेबस ह्यूज सिलेबस है। ये सिर्फ एक नॉइज हो सकता है, ये ट्रूथ नहीं है। मैं इसे अभी आपके लिए लिख देता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को ब्रेक कर दूंगा बाद में कि कैसे मैथ्स का सिलेबस ह्यूज नहीं है। ये विदिन आपके रेंज में है, आप इसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में बिल्कुल आप इस पर मास्टरी कर सकते हैं। तो सिलेबस ह्यूज होना एक आप इसे प्रॉब्लम में काउंट कर सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज मैथ के साथ क्या हो सकती है कि इसका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है। तो मटेरियल से मेरा मतलब है कि डिफरेंट चैप्टर्स जो मैथ्स के सिलेबस में हैं, वो अगर आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे बीपीएससी और यूपीएससी का, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ा समझ में आने में दिक्कत होगी कि ये जो टॉपिक है इसको कहाँ से किया जाए, इस टॉपिक को कहाँ से किया जाए, इनका सोर्स कहाँ से है, और क्या ये बुक्स सफिशिएंट भी हैं या नहीं एग्ज़ाम के लिए। तो जो स्कैटर्ड सिलेबस है, ये इसकी एक सेकेंड एडवांटेज हो सकती है।
जो थर्ड डिसएडवांटेज है मैथ्स के साथ, और वो एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है आपके लिए, वो है गाइडेंस। मैथ्स में वर्टिकल डेप्थ होती है। वर्टिकल डेप्थ से मेरा मतलब है कि सिलेबस में अगर कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो उसे आपको कहाँ तक कवर करना है, ये कभी कभी कैंडिडेट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये जनरल स्टडीज़ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, उसे आपको कवर टू कवर पढ़ना होता है। फॉर सेक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे स्पेक्ट्रम की किताब है हिस्ट्री में, तो उस स्पेक्ट्रम की किताब को आप पहले पेज से शुरू करके लास्ट पेज तक पढ़ते हैं और उसमें कुछ सोचना नहीं होता है कि आपको इसे क्या करना है। मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। मैथ्स में जो आपकी बुकें हैं उसमें से बहुत कम ऐसी बुकें हैं जिसे आप यूज करेंगे और आपको उसको पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी पड़ सकती है और बहुत सारी चीज़ें दूसरे जगह से ऐड भी करनी पड़ सकती है। तो आप क्या एलिमिनेट करेंगे और क्या ऐड करेंगे, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि या तो कोई आपके जान पहचान में हो ये बताने वाला, या नहीं तो आप किसी की मदद ले लें, या नहीं तो आप एक जो ऑप्शन यहाँ से बनता है कि कोचिंग क्लासेस की इम्पॉर्टेंस मैथ में, तो वो यहाँ से आती है जो गाइडेंस है। विदाउट इसके आपका प्रिपरेशन लेंदी हो सकता है और आपका प्रिपरेशन एक वेवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज हुई मैथ्स की, जिसे मैंने बता भी दिया कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मैथ्स की, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन स्टूडेंट। कि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे तो होते हैं लेकिन उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है कि क्या वो मैथ्स लेकर के निकाल पाएंगे या नहीं। जैसे हम लोग उसको बिहार में बोलते हैं कि निकलते कि ना, तो लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि क्या इससे लेकर के निकाल भी पाओगे, डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर किसी ने सेलेक्ट कर भी लिया है तो वो दूसरों के प्रेशर में आकर के मैथ्स को छोड़ देता है। तो हमें इस इशू को भी सॉल्व करना है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मैथ में एक बड़ा इशूज है कैंडिडेट्स के साथ, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करनी है मैथ्स ऑप्शनल लेने के टाइम पे। और इसी के साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, तो कौन से स्टूडेंट मैथ्स ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी क्राइटेरिया क्या है, मैं इसी के आंसर में आपको बता देता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैथ एक रेलेवेंट ऑप्शनल है और किन स्टूडेंट्स को थोड़ा दूसरे ऑप्शनल के भी बारे में सोच सकते हैं। तो हु कैन सेलेक्ट इट, इसका सबसे फर्स्ट आंसर है कि यू शुड हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। इंटरेस्ट सबसे मेन रीज़न है मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने का, कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं कि उनको इंटरेस्ट है मैथ्स में, जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं 4-5 घंटे डेली मैथ्स को, तो वो उनके लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल सबसे सूटेबल ऑप्शनल है। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है मैथ्स की, वो है एक बेसिक एप्टीट्यूड होना। और बेसिक एप्टीट्यूड से मेरा मतलब है कि आप सिंपली चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि आपको सारी की सारी 12th लेवल की चीज़ें आनी ही चाहिए वो, या नहीं तो आप अपने आप को इमेजिन करें कि मैं IIT से नहीं हूँ, NIT से नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकता। इस तरह के जो मिथ्स हैं मार्केट में, उसका मतलब एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब है कि बेसिक आप में एक कॉमन सेंस होनी चाहिए मैथ्स के लिए, और वो कॉमन सेंस मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों में होती है। तो आप इन दोनों पैरामीटर्स पर अपने आप को जज करें। कि क्या आप मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहते हैं। जो बाकी इसकी प्रॉब्लम्स थी और डिसएडवांटेजेस थी वो